दोस्तों, सब्ज परी की कहानी का दूसरा पार्ट आपको सुनाऊंगा। रात का अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। महल के ऊंचे बुर्जों पर जलती मिसालें हवा के झोंकों से कांप रही थीं। बादशाह अभी तक इसी राज में उलझा हुआ था कि सब्ज परी अचानक कहाँ गायब हो गई और वो खौफनाक जिन कौन था जो उसे धमकियां देकर चला गया था। इसी वक्त महल के दरवाजे खुद बहुत चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गए। एक ठंडी हवा का झोंका आया और इसके साथ ही एक भारी आवाज गूंजी, बादशाह, अगर अपनी जान प्यारी है तो सब्ज परी को भूल जाओ। बादशाह ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं किसी से नहीं डरता। अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ। अचानक कमरा धुएं से भर गया और इसी धुएं में से वही खौफनाक जिन जाहिर हुआ। इसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और इसके हाथों से चिंगारियां निकल रही थीं। जिन गुस्से से बोला, सब्ज परी मेरी है, सदियों से वो मेरी कैद में थी, तुमने उसे आजाद करा के बहुत बड़ी गलती की है। बादशाह ने हैरत से पूछा, अगर वो तुम्हारी थी तो वो तुमसे डरती क्यों थी? जिन जोर से हंसा, क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ और वो मेरी ताकत का राज जानती है। ये सुनकर बादशाह के दिल में शक पैदा हुआ। इसे लगा कि जिन कुछ छुपा रहा है। इसी रात बादशाह को एक ख्वाब आया। ख्वाब में सब्ज परी एक अंधेरी गार में कैद थी। इसके हाथ जंजीरों में जकड़े हुए थे और वह कमजोर आवाज में कह रही थी, बादशाह मुझे बचाओ, जिनकी ताकत इसके काले पत्थर में है। जब तक वो पत्थर सलामत है उसे कोई नहीं हरा सकता। बादशाह अचानक जाग गया। इसके माथे पर पसीना था। अब इसे सब कुछ समझ आ चुका था। अगली सुबह बादशाह ने अपने बहादुर सिपाहियों को बुलाया और कहा, हमें इस जिन के खिलाफ जंग लड़नी होगी, लेकिन इसकी ताकत खत्म करने के लिए हमें इसका जादुई पत्थर तलाश करना होगा। सिपाहियों में खौफ फैल गया, लेकिन एक नौजवान सिपाही आगे बढ़ा और बोला, जहाँ हजूर जाएंगे हम भी साथ जाएंगे। बादशाह और उसका लश्कर जंगल की तरफ रवाना हुए। वही जंगल जहाँ पहली बार सब्ज परी मिली थी। जंगल पहले से ज्यादा खौफनाक लग रहा था। दरख्तों से अजीब आवाजें आ रही थीं और हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा था। अचानक जमीन हिलने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ जिन जाहिर हुआ। तुमने मेरी बात ना मानकर अपनी मौत को दावत दी है। जिन ने अपने हाथ उठाए और एक ही वार में कई सिपाही जमीन पर गिर गए। बादशाह ने हिम्मत ना हारी। वो सीधा जिन की तरफ बढ़ा और चीख कर बोला, तुम्हारा राज मुझे मालूम हो चुका है। यह सुनकर जिन एक लम्हे के लिए चौंक गया। कौन सा राज? बादशाह मुस्कुराया, तुम्हारी ताकत उस काले पत्थर में है और मैं उसे ढूंढने आया हूँ। यह सुनकर जिनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। नहीं, तुम कभी इसे नहीं ढूंढ सकते। इसी वक्त जमीन फट गई और नीचे एक खुफिया गार का रास्ता जाहिर हुआ। बादशाह समझ गया कि यही वो जगह है। वो बगैर डरे गार में उतर गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ एक जगह हल्की सब्ज रोशनी चमक रही थी। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और फिर उसने देखा एक चमकता हुआ काला पत्थर। लेकिन जैसे ही इसने पत्थर को हाथ लगाने की कोशिश की, पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ बादशाह, ये जाल है। बादशाह ने मुड़कर देखा। सब्ज परी इसके सामने खड़ी थी, लेकिन इसकी आंखों में कुछ अजीब था। क्या वो वाकई सब्ज परी थी या जिनका कोई नया धोखा? गार के अंदर अंधेरा और खामोशी पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थी। बादशाह के सामने सब्ज परी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। बादशाह ने शक भरी आवाज में कहा, तुम वाकई सब्ज परी हो या जिनका कोई धोखा? सब्ज परी हल्का सा मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में अजीब सा खौफ था। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो इस पत्थर को छूकर देख लो। बादशाह एक लम्हे के लिए रुका। उसे अपने ख्वाब की बात याद आई, ये सब एक जाल भी हो सकता है। अचानक गार की दीवारें हिलने लगी और एक जोरदार कहका गूंजा, हा 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 हा, तुम वाकई बहुत बहादुर हो बादशाह, मगर इतने अक्लमंद नहीं। धुएं का बादल छाया और सब्ज परी का रूप बदलने लगा। वही खौफनाक जिन इसके सामने खड़ा था। बादशाह चौंक गया। तो ये सब धोखा था। जिन ने गुरूर से कहा, ये मेरा जादू है, मैं तुम्हें यहाँ लाकर तुम्हारा खात्मा करना चाहता था। बादशाह ने फौरन तलवार निकाली, मैं तुमसे नहीं डरता। जिन ने कहका लगाया और अपने हाथ से आग का गोला फेंका। गार में जोरदार धमाका हुआ। बादशाह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इसने हिम्मत न हारी। इसी लम्हे एक हल्की सी रोशनी गार के कोने से उभरी। असल सब्ज परी वहां कैद थी। इसके हाथ जंजीरों में बंधे हुए थे। वो कमजोर आवाज में बोली, बादशाह जल्दी करो, वो पत्थर तोड़ दो, यही इसकी ताकत है। बादशाह लड़खड़ाता हुआ उठा। जिन इसकी तरफ बढ़ रहा था।
उसकी आंखों में गुस्सा और राग थी। तुम अब बच नहीं सकते। बादशाह ने आखिरी हिम्मत जमा की और सीधा इस चमकते हुए काले पत्थर की तरफ दौड़ा। जिन चीखा, नहीं। जैसे ही बादशाह ने अपनी तलवार पूरी ताकत से पत्थर पर मारी, एक जबरदस्त धमाका हुआ। रोशनी की तेज चमक ने पूरे गार को रोशन कर दिया और फिर खामोशी। जिन जमीन पर गिर चुका था, इसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो कमजोर आवाज में बोला, ये मुमकिन नहीं, और फिर वो धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। सब्ज परी की जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं। वो आजाद होकर बादशाह के पास आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तुमने मुझे बचा लिया और इस जालिम जिन का खात्मा कर दिया। बादशाह मुस्कुराया, अब तुम आजाद हो। गार खत्म होने लगी, दीवारें टूटने लगी। बादशाह और सब्ज परी बाहर निकल आए। जंगल में सूरज की रोशनी फैल चुकी थी, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो। कुछ दिन बाद महल में खुशी का जश्न मनाया गया। सब्ज परी ने बादशाह से कहा, मैं अब इस दुनिया में रह सकती हूँ अगर तुम चाहो। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, यह महल तुम्हारा भी है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी रात महल के एक अंधेरे कमरे में एक टूटी हुई पत्थर का छोटा सा टुकड़ा खुद ब खुद चमकने लगा और एक धीमी सी आवाज आई, मैं वापस आऊंगा। तो नाजरीन, ये था हमारा सब्ज परी की कहानी का दूसरा पार्ट।